लाइफ अपडेट और भी बेकार बनते जा रहा है। गोजो की अब डेथ हो चुकी है और अब इवन मेगुमी भी उसके साथ अब ऊपर ज्वाइन करने वाला है। हो सकता है कि सारे लोग अब गोजो को एयरपोर्ट पे ज्वाइन करेंगे क्योंकि सुकुना का फाइनल फॉर्म रिवील हो चुका है। हियन एरा का पीक वाला सुकुना अब वापस आ चुका है। उसने अपने बॉडी को रिकवर किया है जहां पे कोई इंजरीज नहीं, कोई भी ब्रेन डैमेज नहीं, एक हाथ का गायब होना नहीं, नो मोर मिसिंग आई, लो एनर्जी भी नहीं और इवन डोमेन एक्सपेंशन का लैग भी नहीं। नाउ शायद से तुम वंडर कर रहे होंगे कि आखिर इस चीज का मतलब क्या होगा फॉर मेगुमी के बॉडी और सोल के लिए, और आखिर गोजो ने क्या अचीव किया है अगर ये चीज फर्स्ट प्लेस में ही पॉसिबल था। वेल, कुछ भी नहीं। गोजो जस्ट एक लूजर है जिसने अपने हर एक टास्क को फेल किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये राइटर का वे है कि आखिर वो कैसे गोजो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कैसे सुकुना को सुपीरियर दिखा रहे हैं। So dumb. So dumb, it's brilliant. No! It's just dumb. However, लेकिन इससे पहले कि कुछ भी चीज सेंस बने, हमें इसके आफ्टर मैथ को देखना पड़ेगा आफ्टर गोजो's डेथ। एज चैप्टर 237 स्टार्ट होता है कासिमो के साथ जहां पे वो अपने कर्स टेक्निक को दिखा रहा है। लाइटनिंग गॉड अब बैटल में एंटर कर चुका है कि वो किंग को चैलेंज करे। रिमेंबर 400 साल पहले कासिमो के पास भी एक सिमिलर टाइटल था जस्ट लाइक सुकुना और गोजो कि वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो भी एक सिमिलर लोनलीनेस से गुजरा है जहां पे एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ की वजह से वो बस लोनली रहा था। कोई भी उससे रिलेट नहीं कर पाता। दैट्स द रीजन कि वो ह्यूमन फीलिंग्स को आज समझ नहीं पाता। वो सुकुना और काशिमो कहीं ना कहीं एक जैसे है जस्ट लाइक गोजो। बट इससे पहले कि कोई गोजो के डेथ के लिए बुरा भी माने, हकाइरी अब आसमान में है जहां पे अब वो रेडी है कि वो उरुउमे को फेस करे। यू नो सुकुना का स्लेव, यू नो वही कैरेक्टर जो कि गोजो से वन शॉट हो गया था। However, लेकिन सिंस पावर कंपैरिजन काफी ज्यादा वास्ट है इन कॉन्ट्ररी टू बोथ, कोई भी दूसरा इंसान इस चीज को कभी अचीव ही नहीं कर पाया। एज कुसुकाबे अब इवन इस चीज को भी स्टेट कर रहा है कि उरुउमे वो भी अपने आप में ही एक मॉन्स्टर है। वो एक मैसिव लंप ऑफ आइस को क्रिएट करती है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा है। However, लेकिन उस प्रॉमिस को याद करते हुए जो कि उसने चैप्टर 190 में कहा था, वो उरुउमे को चैलेंज करता है और वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को खोलता है ताकि वो सुकुना और काशिमो के फाइट में इंटरफेयर ही ना कर पाए। लेकिन स्टिल ये चीज उसे एक चीज पे नहीं रोकती कि वो सुकुना को एक चीज डिलीवर करे, और वो था योरुसु का गिफ्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पहले से ही करेक्ट थे। सुकुना के पास अब एक थंडर टेक्निक है और इस चीज का नाम है कामुटोके, और ये चीज बना था फ्रॉम ए बाइंडिंग वाव। एंड यू नो अभी हम क्या कहने वाले हैं? स्टीप प्रेडिक्शन जुत्सु वापस करेक्ट हुई। हमने इस चीज को काफी पहले एक्सप्लेन किया था कि आखिर कैसे हिंदुइज्म ने जुजुत्सु काइसन पे अपना छाप छोड़ा है। वेल, अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे वीडियोस को कवर करें जैसे कि हिंदुइज्म इन जुजुत्सु काइसन, हमने प्रीवियसली हिंदुइज्म इन नारुतो भी बनाया था एंड ब्ला 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 रेफरेंसेस फ्रॉम ब्ला ब्ला ब्ला, देन लेट अस नो इन कमेंट। वेल, द क्वेश्चन ये है कि आखिर कैसे योरुसु ने सुकुना के लिए ये गिफ्ट दिया। इसका आंसर है योरुसु का कर्स टेक्निक। वो किसी भी चीज को रिक्रिएट कर सकती है जिसको उसने पहले देखा और जिसको वो जानती हो। वेल, ट्रुथ ये है कि हम हर एक चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारी चीजें कुछ भी हवा से नहीं निकल के आई। योरुसु कैपेबल थी कि वो सुकुना के टेक्निक को बाईपास भी करे, जस्ट लाइक माए और उसके स्प्लिट सोल कटाना की तरह। ये चीज ये प्रूव करती है कि योरुसु इंस्टेंटली नहीं मरी थी जब वो पहली बार सुकुना से मिली थी। ये जस्ट उनका पहला टाइम था जब वो पहली बार मिले। योरुसु सुकुना की फैन बनी, उसे स्टॉक करते हुए, और बाद में वो केंजाकु के साथ एग्री करी कि वो कनिंग गेम में पार्ट करेगी। ये वो तरीका था जिसके थ्रू उसने सुकुना के वाजरा के बारे में जाना। However, लेकिन सिंस ये 1000 साल हो चुका है, वो इस वाजरा को हाथ में लेके नॉस्टैल्जिक फील करता है। वो अपने काशिमो पे बेस्ट अटैक से फायर करता है, therefore बिलीविंग कि वो एक वन शॉट अटैक होगा। लेकिन काशिमो वाज लाइक ना 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 ना, आई थिंक इसे पता नहीं है कि आखिर मैं कौन हूँ। सुकुना शॉक्ड है कि वो उसके डिवाइन पावर से भी अनअफेक्टेड है। Therefore, अपने नाम को फ्लेक्स करते हुए कि वो लाइटनिंग गॉड है, जिसके चलते वो रेसिस्टेंट है टू ऑल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हम सबको पता है कि वो नेक्स्ट चैप्टर मरने वाला है। लेकिन बिफोर की फाइट बिगिन हो, काशिमो यहाँ पे फिलोसॉफिकल जाता है। वो ये कहता है कि क्या तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बने हो या फिर तुम स्ट्रॉन्गेस्ट पैदा हुए हो। ये थीम हमें बता रही है प्रोडिकल लेवल के बारे में, और ये बिल्कुल पैरेलल कर रहा है गेटो के उस क्वेश्चन को। क्या तुम गोजो हो इसलिए तुम स्ट्रॉन्गेस्ट हो या फिर तुम
स्ट्रॉन्गेस्ट हो इसलिए तुम गोजो हो। ये क्वेश्चन राइटर ने हमें कहा है। एज ए व्यूअर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए रूल है कि हम डेस्टिनी को समझे, क्योंकि द स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए कोई भी चीज मैटर नहीं करती। वो कभी भी किसी को भी मार सकता है एक्सेप्ट सुकुना। लेकिन गोजो कहीं ना कहीं अलग है। वो इस पावर के साथ आए रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानता है। दैट्स द रीजन कि वो ऐसे पावर का अपने पर्सनल मीन्स के लिए कोई भी मिसयूज नहीं करता। लेकिन जब ये क्वेश्चन सुकुना को पूछा जाता है वो ये रिस्पॉन्ड करता है कि क्या पता, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि वो एक अनवांटेड स्कॉन चाइल्ड था। ये एक्सप्लेन करती है कि आखिर क्यों वो अपने आप को फॉलन या फिर डिस्ग्रेस्ड वन क्यों कहता है इन चैप्टर 199। एज जब वो पैदा हुआ था कोई भी सोसाइटी में उसे नहीं मानता था या फिर उसे रिस्पेक्ट नहीं करता था। राइटर ने हमें अगेन इस चीज को दिखाया है कि कैसे गोजो और सुकुना एक ही कॉइन के बस दो साइड है। ऑल्दो दोनों सिमिलर है लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक ऑपोजिट साइड में है, एक गुड के साइड और एक इविल। गोजो एक ऐसा इंसान है जो कि पैदा होते ही द स्ट्रॉन्गेस्ट बना था। मेनवाइल सुकुना वो इंसान है जिसने इस खिताब को जीतने के लिए एक पूरा का पूरा सीढ़ी चढ़ा है। वो लोनली पैदा हुआ और उसने पावर के लिए सीख किया। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ऑपोजिट है टू गोजो और इवन काशिमो। काशिमो ह्यूमंस को डर्ट से कंपेयर करता, जस्ट लाइक सुकुना जो कि ह्यूमंस को इंसेक्ट से कंपेयर करता, जो कि अगेन सेम चीज है जो कि गोजो कहता है। काशिमो डिस्पाइट कि वो दी स्ट्रॉन्गेस्ट था लेकिन आखिर में वो एक डिजीज से मरा। That's the reason कि गोजो आखिर में हमें ये स्टेट करता है कि वो किसी डिजीज से नहीं बल्कि दी स्ट्रॉन्गेस्ट से मरा है। That's the reason कि इस फाइट का उसके पास और भी ज्यादा कई मीनिंग है। ये वो मोमेंट है जब सुकुना काशिमो को एक रिस्पेक्ट देता है। लेकिन ये है नेक्स्ट स्टेटमेंट जो कि उसके इस पूरे के पूरे व्यू को बताता है कि आखिर वो इस पूरे केस में सोचता क्या है। वो ये कहता है कि काशिमो और गोजो सेम तो है लेकिन कहीं ना कहीं अपने मतलब के लिए वो सारे लोगों से स्ट्रॉन्गेस्ट भी बनना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको समझना भी चाहते हैं और अपने लोनलीनेस को कहीं ना कहीं फुलफिल करना चाहते हैं। लेकिन सुकुना एक ऐसा इंसान है जो कि लोनली ही पैदा हुआ था और कोई भी उसे नहीं चाहता था। वो स्ट्रॉन्गेस्ट में इवॉल्व हुआ है क्योंकि वो डिजर्व करता है टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। गोजो ने इस चीज को स्टेट किया है कि लव कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक कर्स है और कहीं ना कहीं काशिमो भी एक सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मीनवाइल सुकुना इसी जर्नी में अब इतना आगे जा चुका है कि कहीं ना कहीं ऐसे ह्यूमन इमोशंस उसके दिमाग में आते भी नहीं। दैट्स द रीजन कि जब वो किसी भी चीज का बुरा ही नहीं मानता, उसके पास कोई इमोशंस ही नहीं है, दैट्स द रीजन कि उसे नेचुरल क्लैमिटी कहा गया है। लेकिन राइट आफ्टर दिस बैटल स्टार्ट होता है बिटवीन द किंग ऑफ कर्सेस एंड द गॉड ऑफ थंडर। वो डायरेक्टली अटैक करता है सुकुना के ऊपर लेकिन सुकुना इजीली उसे डॉज कर देता है और द मोमेंट जिसके लिए हम रुके हुए थे वो फाइनली होता है काशिमो का कर्स टेक्निक, फैंटम बीस्ट एम्बर। ये चीज उसे अलाउ करती है कि वो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाए। सडनली उसके स्पीड के चलते इवन सुकुना भी इस चीज में ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है। वो डायरेक्टली एक पंच लैंड करता है टू द किंग ऑफ कर्सेस। पेस के साथ कीप अप करते हुए वो बिल्कुल बर्ड फेस जाता है, देयरफॉर एक लार्ज साउंड को प्रोड्यूस करते हुए जो कि टेक्निकली सारी चीजों को डिसइंटीग्रेट कर देता है। However, लेकिन सुकुना ये मैनेज तो कर देता है कि वो डॉज करे, लेकिन अटैक एक और बार होता है। एट दिस पॉइंट ये चीज सुकुना के लिए क्लियर हो चुका था कि काशिमो सबसे फास्टेस्ट है जिसको आज तक उसने फेस किया है। एज सुकुना के पास कोई चांस नहीं था कि वो इवन एक मूव भी करे, वो बस अपने आप को डिफेंड कर रहा है वन अटैक आफ्टर अनदर। और इस बार फैंटम बीस्ट एम्बर अपने फुल कैपेसिटी में था। यू सी उसके इलेक्ट्रिकल चीजों के चलते कहीं ना कहीं उसका ब्रेन अब सुपर स्टिमुलेट हो चुका है। इस चीज को तुम ऐसे सोचो जैसे खीलुआ फ्रॉम हंटर हंटर। कहीं ना कहीं ये चीज श्रिंकनाइज्ड हो चुकी है विद अ नेचुरल वाइब्रेशन, जिसके चलते ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इवेपोरेट भी कर सकती है अगर ये चीज उसके खिलाफ एक्सपोज हुई तो। लेकिन इन ऑर्डर की वो ऐसे चीज को अचीव करे, काशिमो का बॉडी अपने लिमिट में है। जैसे ही वो इस चीज को खत्म कर देगा उसका बॉडी रहेगा ही नहीं। और इनफैक्ट सुकुना कर्स टेक्निक से हिट होता है। सो क्या किंग ऑफ कर्सेस की डेथ हो चुकी है? नहीं, इनफैक्ट बिल्कुल उल्टा। बिसाइड कि वो अपने सारे इंजरीज को ठीक करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स कर्स टेक्निक, वो अपने फाइनल फॉर्म और अपने प्राइम बॉडी को भी रिकवर करता है। एंड आई डोंट नो, at this point Jujutsu Kaisen just एक दर्द है। And do not forget to join our Discord server next video तक के लिए goodbye।